प्यारे बच्चे कैसे हैं? अभी आशा करते हैं कि आप सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि अब समय दिनानुदिन आपका नज़दीक होते जा रहा है। मन से पढ़ाई करने से ही आपका सपना साकार होगा। तो आइए आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर नौबत खाने में इबादत पाठ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड 2026 में पूछने वाला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है, जो डुमरांव की महत्ता किस कारण से है? तो डुमरांव की महत्ता शहनाई के कारण है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, जो एक विशेष प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है, वह डुमरांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। यही तो डुमरांव ये शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के जन्म स्थान से है के कारण महत्व है। दूसरा क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे? उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? तो क्वेश्चन क्या है, फिर से समझ लीजिए। बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे? उनके इस व्यक्तित्व से कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? तो बिस्मिल्लाह खां इबादत में खुदा के सामने झुकते थे, तो सजदे में गिड़गिड़ाकर खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते थे। इससे पता चलता है कि खां साहब धार्मिक, संवेदनाशील और निर्भिवानी थे, संगीत साधना हेतु समर्पित थे और अत्यंत विनम्र थे। अगला क्वेश्चन है, सुशिर वाद्य किन्हें कहा जाता है? शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, है ना? तो सुशिर वाद्य ऐसे वाद्य हैं जिन्हें नारी या नरकट होती है, जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। अरब देशों में ऐसे वाद्यों को नय कहा जाता है और उसमें शाह को शहनाई की उपाधि दी गई है, क्योंकि यह वाद्य मुरली, श्रृंगी जैसे अनेक वाद्यों से अधिक मोहक है। संगीतमय कचौड़ी से आप क्या अर्थ समझते हैं? संगीतमय कचौड़ी, कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी को संगीतमय कचौड़ी कहा गया है, क्योंकि जब कड़कड़ाते या बहुत गर्म घी में कचौड़ी डालती थी, तो उस समय जो उससे छन सी आवाज़ उठती थी, जिससे अमरुद्दीन अर्थात जो है ये बिस्मिल्लाह खां उस छन सी आवाज़ को संगीत के आरोह और अवरोह की आवाज़ सुनाई देती थी, इसीलिए उस कचौड़ी को संगीतमय कचौड़ी कहा गया, है ना। अगला प्रश्न क्या है, पठित पाठ के आधार पर मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय दें, है ना। से पठित पाठ से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय दें। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का अस्तित्व का अत्यधिक जुड़ाव था। मुहर्रम के महीने में वे न तो शहनाई बजाते थे और न ही किसी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वे दाल मंडी में फातमान के लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तक रोते हुए नोहा पैदल जाते थे। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर जाते थे, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? इससे हमें क्या सीख मिलती है? बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर होते तब भी काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते। काशी से बाहर रहने पर भी उस दिशा में मुँह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते। इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता, समन्वयता की सीख मिलती है। हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन करें। ये अमरुद्दीन अर्थात उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 5-6 साल की उम्र से ही नाना की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। उन्हें अपने
मामा का सानिध्य भी बचपन से ही शहनाई वादन की कौशल विकास में लाभान्वित किया। 14 साल की उम्र में वे बालाजी के मंदिर में रियाज करने के क्रम में संगीत साधना रत्न हुए और आगे चलकर एक महान कलाकार हुए। अगला प्रश्न ये आशय स्पष्ट करने का है, काशी को संस्कृति की पाठशाला कहते हैं, इसका आशय स्पष्ट करें। तो क्या लिखेंगे? काशी यह पंक्ति जो है यह हमारे नौबत खाने इबादत से ली गई है, जिनके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। उन्होंने काशी के बारे में कहे हैं, जो काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। यह भारत की ज्ञान नगरी रही। यहाँ भारतीय शास्त्रों का ज्ञान है, यहाँ कला शिरोमणि रहते हैं, यहाँ का इतिहास पुराना है, यहाँ प्रकांड विद्वान धर्म गुरुओं तथा कला प्रेमियों की नगरी है। अर्थात काशी संस्कृति विकास का मूल केंद्र है। अगला प्रश्न, फटासूर 9 बक्स लुंगियाँ का बयां आज फटी है तो कल सिल जाएगी। इससे बिस्मिल्लाह खां प्रायः खुदा से दुआ मांगते थे कि वे सच्चा सूर बख्श दे, जो संगीत की कसौटी पर हर दृष्टि से पूर्ण तथा खड़ा है। एक दिन जब उनकी शिष्या ने उनसे फटी लुंगी को बदलने के लिए आग्रह किया तो उसने उत्तर दिया, ये भारत रत्न हमें नहीं, हमारे शहनाई को मिला है। ये लुंगी तो फट गया है तो उसे सिला दिया जाएगा, लेकिन ये सूर जो है वह कभी नहीं बख्शे, यह कभी नहीं टूटे हैं। यह सूर सुरीला होना चाहिए, सुरीला नहीं होना चाहिए, नहीं। इसी से यही इस पंक्ति का मुख्य रूप से आशय है। तो अभी हम प्यारे बच्चे हम लोग अभी देखे हैं जो लघुत्तरीय प्रश्न। अब इसी के साथ हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे, कवि के संबंध में देखेंगे, है ना। तो आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। पहला क्या है, नौबत खाने में इबादत विधा किस विधा में रचित है? तो यह सही उत्तर क्या होगा? व्यक्ति चित्र। किस में है? व्यक्ति चित्र में है। बालाजी मंदिर काशी के किस घाट पर अवस्थित है? तो पंचम गंगा, ये बी नंबर का हमारा सही है, पंचगंगा घाट पर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन, सी नंबर का सही जवाब है। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमरांव में बिताकर काशी में रहने के लिए चले गए? 5-6 वर्ष, ये सी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। यतीन्द्र मिश्र किस न्यास का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं? ये बिमला देवी फाउंडेशन का। किसका? बिमला देवी फाउंडेशन का। अगला क्या है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? उस्ताद सल्लाद हुसैन, ए नंबर का हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था? सादिक हुसैन। क्या नाम था? सादिक हुसैन। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? किस राज्य में? बिहार डुमरांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार डुमरांव में। रसूलन बाई क्या थी? रसूलन बाई गायिका थी। क्या थी? गायिका थी। फूंक कर बजाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दिया गया? शहनाई को दिया गया। किसे दिया गया? शहनाई को दिया गया। डी नंबर का सही जवाब होगा। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। सी नंबर हमारा सही जवाब होगा। नौबत खाना का क्या अर्थ है? प्रवेश द्वार, जहाँ मंगल ध्वनि बजाने का स्थान जो है। बी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। इबादत का क्या अर्थ होता है? इबादत का अर्थ होता है उपासना। इबादत का क्या अर्थ होता है? उपासना। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, क्या थे? शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक थे। यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में? यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था?
उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। यतेंद्र मिश्र किस विश्वविद्यालय से MA किया? यतेंद्र मिश्र किस विश्वविद्यालय से? लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। यतेंद्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया? शहीद का। किसका क्या था? शहीद का क्या था? मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व होती थी? 8वीं तारीख। किसके लिए? 8वीं तारीख। बिस्मिल्लाह खां काशी के बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे? सर्वप्रथम क्या करते थे? काशी एवं बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाते थे। C नंबर का हमारा सही जवाब होगा। यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। C नंबर सही जवाब है ना। यतेंद्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? अयोध्या उत्तर प्रदेश में। अयोध्या उत्तर यतेंद्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, है ना। अगला प्रश्न क्या है? बिस्मिल्लाह खां के खानदान में कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? मुहर्रम के दिन। किस दिन? मुहर्रम के दिन। C नंबर का सही जवाब है। बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? फिल्म देखने का। D नंबर हमारा सही है। यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? यतेंद्र मिश्र का। किसका है? यतेंद्र मिश्र का। अगला प्रश्न क्या है? बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने के लिए कितने मेहनताना मिलता था? 4 आना, 8 आना, 8 आना मिलता था। कितना मिलता था? 8 आना मिलता था। यतेंद्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऋतुराज, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, राजा पुरस्कार। यतेंद्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये ऋतुराज पुरस्कार। किस पुरस्कार से यतेंद्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सुलोचना कौन थी? सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री थी। पक्का महल क्या है? पक्का महल क्या है? पक्का महल काशी विश्वनाथ में लगा हुआ इबादत नहीं, क्या है? काशी विश्वनाथ में लगाया गया झलाब है। क्या है? पक्का महल क्या है? बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? 21 अगस्त 2006 को। कुलसुम कौन थी? हलवाइन थी। कौन थी? हलवाइन थी। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? मंदिर में। कहाँ बजाते थे? मंदिर में। कहाँ बजाते थे? मंदिर में। शहनाई की उपाधि किसे दी गई? शहनाई को दी गई। तो प्यारे छात्र छात्राओं, इस तरह से हम लोग आज ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखें। आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब, इस क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।